हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अमन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सिकमिक एसिड पाथवे के बारे में कि सिकमिक एसिड पाथवे क्या होते हैं। ठीक है, ये मॉड्यूल नंबर 5 फिफ्थ सेमेस्टर के फार्माकोग्नोसी के चैप्टर में है। सिकमिक एसिड पाथवे क्या होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि भी पहले सिकमिक एसिड्स क्या होते हैं। सिकमिक एसिड हम पढ़ते हैं कि भी इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे है। दिस इज द वन ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई एक लार्ज मॉलिक्यूल, जैसे हम पॉलीसेक्राइड की बात करें, पॉली मतलब एक से ज्यादा और सेक्राइड मतलब शुगर, जैसे शुगर होती है पॉलीसेक्राइड है, स्टार्च मॉलिक्यूल की एग्जांपल है, और सेलुलोज, दीज आर द पॉलीसेक्राइड। जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं शुगर मॉलिक्यूल में तो ये इसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, सो सिकमिक एसिड भी एक मेटाबॉलिक पाथवे ही है। सो इसमें क्या है कि अगर एक सिंपल रिएक्शन है, अगर सिंपल रिएक्शन होगा, क्योंकि ये सिकमिक एसिड पाथवे कहां पे परफॉर्म होता है, दिस इज परफॉर्म इन द सेल, प्लांट सेल है, जैसे ह्यूमन सेल में एनिमल सेल होता है, ऐसे ही ये सिकमिक एसिड जो है प्लांट सेल के बीच में ही सारा ये एसिड बनता है। ठीक है, ये एक मेटाबॉलिक पाथ है। मेटाबॉलिक का मैंने आपको मतलब क्लियर करा दिया। इसमें लिखा है सीरीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म इन द सेल है। जितने भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो प्लांट सेल्स में ही परफॉर्म होते हैं। जब एक सिंगल सेल होता है, या मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, ये देखिए यहाँ ये प्राइमरी मेटाबॉलिज्म पाथवे ऑफ अ कार्बन लिखा हुआ है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एनवायरमेंट से मिली है प्लांट्स को, और जो वाटर है जो वो रूट सिस्टम से मिला है, और विद द हेल्प ऑफ लाइट दे फॉर्म द शुगर मॉलिक्यूल। और शुगर मॉलिक्यूल आगे दो प्रोसेस हो जाते हैं। एक होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ शुगर। आगे बनता है फॉस्फेनोड पायरुवेट। ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट, एसिटाइलकोलाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड। और शुगर जो है आगे फर्दर पेंटोस फॉस्फेट को भी पैदा कर आप कह सकते हो बनाते हैं। ये भी मतलब इसके साथ ही बनता है, मतलब कि शुगर के साथ ग्लाइकोलिसिस तो हो ही रही है, बल प्लस पेंटोस फॉस्फेट भी चल रहा है ये साइकिल। और पेंटोस फॉस्फेट जो है वो आगे जित्रो 4 फॉस्फेट बना देता है। और ये जब जित्रो 4 फॉस्फेट है और पायरुवेट फोस्फेनोल पायरुवेट है जो कि ग्लाइकोलिसिस मिला, ये आगे क्या करते हैं सिकमिक एसिड में अपनी कंट्रीब्यूशन करके सिकमिक एसिड्स को फॉर्म करते हैं। सो अगर ये सिंपल रिएक्शन की बात करें तो ये एक केमिकल रिएक्शन, ये कह सकते हो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जिससे मतलब ब्रेक डाउन हुई शुगर की और एक ग्लाइकोलिसिस बना। ठीक है, ये आपको सिंपल एक ये जनरल रिएक्शन बता देते हैं। ये एक सिंपल रिएक्शन होती है, जनरल रिएक्शन, जिसमें ए जो है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम से बी बना रहा है, और बी जो है वो सी बना रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम से। ए इज अ रिएक्टेंट, बी एंड द सी आर द इंटरमीडिएट, एंड डी इज द प्रोडक्ट। ये एक सिंपल रिएक्शन होगी। ये इनको बी और सी को हम इंटरमीडिएट्स बोलेंगे। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, जो बीच में बनते हैं। और बी जो होगा वो एक कह सकते हो प्राइमरी, क्योंकि ये पहले बना, जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। और जो सी है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे अल्कालॉइड्स, ग्लाइकोसाइड जो बाद में बन रहा है, पहले प्राइमरी बनेंगे। एंड द सेकेंडरी आर द डेरिवेटिव ऑफ द प्राइमरी। ठीक है ना, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आ जाते हैं जो पहले बनते हैं, और इनका जो रोल होता है ना, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये रिप्रोडक्शन, ग्रोथ है और उसमें डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये जो हम आगे बात करते हैं कि भी मतलब कि ये जो प्राइमरी से बनते हैं, ये इनका आगे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। चलिए, ये तो जनरल रिएक्शन थी। अगर हम बात कर रहे थे मेटाबॉलिक रिएक्शन की, सिंपल ये सिकमिक एसिड के मेटाबॉलिक रिएक्शन है, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। उसके बाद ये इसके एक सिंपल रिएक्शन होता है। अगर नंबर ऑफ सीरीज ऑफ, यहाँ लिखा है सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक मतलब कि यहाँ अगर आप ये एक सिंपल रिएक्शन हो रहा है शुगर का, अगर इसमें ये मैंने बता दिया, ये सिंपल रिएक्शन है शुगर का। ठीक है, यहां से ये शुगर जो ग्लाइकोलाइसिस, ये एक प्रॉपर फॉस्फेनोड पायरुवेट एसिटाइलकोलिन। आगे अगर देखो कि भी अगर ये मतलब जो जित्रोफॉस्फेट जो यहां से आया है, फॉस्फेनोड है, ये ग्लाइकोलिसिस से आया, ये आगे इसमें दोनों में इन्होंने कंट्रीब्यूशन की सिकमिक एसिड। आगे नंबर ऑफ सीरीज ऑफ रिएक्शंस हो रही हैं। जब सीरीज ऑफ रिएक्शंस बनती, जैसे एसिटाइलकोलिन है, उसने एसीटेट मेलोनेट पाथवे में कंट्रीब्यूशन करके अपनी मेलोनेट कोएंजाइम और फैटी एसिड्स को पैदा किया। मतलब कि ये जितने अगर रिएक्शंस है ना, अगर नंबर ऑफ रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हैं तो वो एक पाथवे फॉर्म कर देते हैं। व्हेन द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डन इन द प्लांट सेल देन इट फॉर्म द पाथवे। ठीक है, नंबर ऑफ सीरीज और ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये एक इसकी डेफिनेशन है कि सिकमिक एसिड जो है इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे, मैंने बता दिया। ये बायोसिंथेसिस है। बायोसिंथेसिस मतलब कि ये एक
बायोसिंथेसिस जो सेल के अंदर सारा कुछ हो रहा है। ये आगे 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स को बनाते हैं। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स मतलब ये 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स है, फिनाइल एनालिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफन। ये यहां से आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा यहां थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये सिक्मिक एसिड पाथवे है जो कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सारा। सिक्मिक एसिड पाथवे में जो फोस्फेनोल पायरुवेट था जो ग्लाइकोलाइसिस से बना, जो मैंने आपको पहले अभी बताया, और जो ये था पेंटोफॉस्फेट, ये जी इसका नाम है जिथ्रोफॉस्फेट, जो पेंटोस फॉस्फेट से मिला हमें, जो मैंने आपको पहले बता दिया। ये दोनों कंबाइन हुए, इन्होंने सिक्मिक एसिड प्रोड्यूस किया। सिक्मिक एसिड जो है आगे एक फिनाइल एलानिन को प्रोड्यूस करता है, टायरोसिन को प्रोड्यूस करता है और ट्रिप्टोफन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। सो चलिए मैं आपको थोड़ा और क्लियर करा देता हूं, ठीक है, इससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फिनाइल ये हो गए हमारे, पहले क्या हुआ, पहले शुगर था, शुगर की हम बात की, उसमें सिक्मिक एसिड बना, फिर उसमें एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स बने। ये 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स है। एरोमेटिक अमाइनो एसिड इसमें इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें ये एरोमेटिक रिंग भी है, अमाइनो ग्रुप भी और एसिड ग्रुप भी। ये देखिए एसिड ग्रुप, अमाइनो ग्रुप एंड एरोमेटिक रिंग, यहां भी तीनों में, मतलब फिनाइल एनालिन में भी कह सकते हैं, टायरोसिन में भी और ट्रिप्टोफन में। ये कहां से मिले हमें, ये सारे सिक्मिक एसिड से मिले हमें, ठीक है। ये तीनों की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। और अब ये देखो कि भी हम ये क्यों, मतलब सिक्मिक एसिड पाथवे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनसे ही ये तीनों प्रोडक्ट एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स मिलेंगे और यही आगे प्रोडक्ट है जो आगे फर्दर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की प्रोडक्शन करेंगे। जैसे पहले फिनाइल एनालिन है, ये एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड्स बनाएगा। एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड्स मतलब जिसमें CHO ग्रुप भी है, और ग्लाइकोसाइड्स का मतलब कि जिसमें एक ग्लाइकोसाइड होता है जिसमें एक शुगर मॉलिक्यूल होता है और एक नॉन शुगर मॉलिक्यूल होता है। ये शुगर की मॉलिक्यूल C6H12O6 और ये एक नॉन शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये ग्लाइकोवेनिलीन इसलिए बोला क्योंकि इसमें ग्लाइको है, ग्लाइको मतलब शुगर, और जो ये हम ग्लाइकोसाइड की बात कर रहे हैं, इसमें एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, नॉन शुगर मॉलिक्यूल होता है, विद ये ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होता है, ये O है, ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। ये जो ग्लाइकोवेनिलीन है ये हमें कहां से मिला, ये हमें मिला फिनाइल एनालिन से, और फिनाइल एनालिन हमें कहां से मिला, सिक्मिक एसिड, और सिक्मिक एसिड कहां से मिला, जब मेटाबॉलिक रिएक्शन हुई। ऐसे ही जो लिखा है टायरोसिन है, टायरोसिन यहां लिखा हुआ है प्रिकर्सर, यहां भी लिखा हुआ है प्रिकर्सर ऑफ फिनैंथ्रीन अल्कालॉइड्स है। फिनैंथ्रीन अल्कालॉइड्स मतलब ये इसकी स्ट्रक्चर बनी है। अल्कालॉइड दोस्तों वो होते हैं जिसमें एक नाइट्रोजन, ये लिखा होता है कि हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजाइनस कंपाउंड होते हैं, जो एक एरोमेटिक रिंग में अगर एरोमेटिक नाइट्रोजीनियस हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक मतलब इसमें एरोमेटिक रिंग भी है और प्लस नाइट्रोजन भी है, ठीक है। और ये देखो टायरोसिन है, टायरोसिन लिखा के भी जो फिनैंथ्रीन अल्कालॉइड्स है, ये 3 जिनमें एरोमेटिक रिंग आती है, ये हमें कहां से मिलते हैं, ये हमें ये जो फिनैंथ्रीन अल्कालॉइड्स हैं, ये क्लासिफिकेशन है अल्कालॉइड्स की, और ये हमें कहां से मिल रही है, ये टायरोसिन से मिले, और टायरोसिन हमें कहां से मिल रहा है, सिक्मिक एसिड से। सो हम कह सकते हैं कि भी जो सिक्मिक एसिड है वो आगे कितनी कंट्रीब्यूशन करता है इनको इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की प्रोडक्शन में। और फिनैंथ्रीन अल्कालॉइड्स, फिनैंथ्रीन जो है ये इसको ओपियम अल्कालॉइड्स कहते हैं। ओपियम अल्कालॉइड की कैटेगरी में ओपियम, मैंने आपको बताया था कि ओपियम एक प्लांट है जिसकी जो इन सीजन करते हैं, इन सीजन मतलब कट करते हैं तो लेटेस्ट मिल्की फ्लूइड निकलता है, वो आगे ड्राई करते हैं, उसमें हमें उसमें मॉर्फिन, ओपियम में मतलब वो हम ओपियम किसे बोलते हैं, हमें फीम के प्लांट को बोलते हैं, उसमें हमें मॉर्फिन मिलता है, कोडीन मिलता है, और ये जो है मॉर्फिन एक पेन किलर है, कोडीन जो है एक सिरप में यूज करते हैं, ठीक है, इसको एंटीट्यूसिव क्या है। आगे एक ट्रिप्टोफन भी है, जो ये तीनों क्या है मैंने आपको बताया, ये तीनों हैं, दीज ऑल 3 आर द एरोमेटिक अमाइनो एसिड विच आर ड्राइव फ्रॉम द सिक्मिक एसिड, एंड सिक्मिक एसिड इज ड्राइव फ्रॉम द मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ द शुगर, ठीक है। और हमें ट्रिप्टोफान जो है वो प्रिकर्सर है इंडोल अल्कालॉइड का, ये इंडोल की स्ट्रक्चर बनी है। इंडोल अल्कालॉइड, जो अल्कालॉइड्स मैंने आपको बताया है कि भी जिसमें नाइट्रोजन होता है, एक एरोमेटिक रिंग होती है, और इंडोल है, ये इंडोल की स्ट्रक्चर है। आगे हमें ये जो रिसरपीन है, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमें रिवॉल्फिया ड्रग से मिलता है, एर्गोट ड्रग से मिलता है, और विनक्रिस्टिन, विमब्लास्टिन ये हमें विनका लीफ से मिलता है। और जो सिनकोना ड्रग है इसमें से हमें क्विनीन हो गया, किनोलिन हो गया, और सिंकोडीन है, ये हमें इनसे मिलते हैं, ठीक है ना। सो ओवरऑल मेरा ये बताने का आपको मकसद था कि भी जितने भी एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स है, दीज आर ड्राइव फ्रॉम द सिक्मिक एसिड एंड सिक्मिक एसिड ड्राइव फ्रॉम द शुगर। सो हम इतना सारा मैंने आपको इसका रोल बता दिया है, सारा ये भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। आइए थोड़ा सिक्मिक एसिड के बारे में जान लेते हैं कि सिक्मिक एसिड जो है वो हमें कहां से मिलता है। वो हमें, हाँ, सिक्मिक एसिड जो हमें प्लांट
प्लांट है, जैपनीज प्लांट, जैपनीज फ्लावर है जिसका नाम है, मैं आपको यहां बता देता हूं, यहां मैंने लिखा है। हाँ जी, थोड़ा, हाँ, सिकमिक एसिड जो है वो जैपनीज फ्लावर है और उसका नाम है सिकमिक, सिकमिक है, और उसका बोटेनिकल नेम है एलिसियम एनिसेटम, जो उसका बोटेनिकल नेम है। 1885 में एक साइंटिस्ट था जॉहन फेडरिक, एक मैन था जिसने इसकी, कह सकते हैं, इसको आइसोलेट किया। पर आफ्टर 50 ईयर ऑफ द आइसोलेशन ऑफ दिस सिकमिक एसिड, द स्ट्रक्चर इज इन्वेंटेड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिकमिक एसिड, ये स्ट्रक्चर है सिकमिक एसिड की। उसके 50 साल आइसोलेशन के बाद जॉहन फेडरिक एंड मार्क ने उसकी स्ट्रक्चर को इतना टाइम लग गया, पहले सिर्फ उसने आइसोलेट किया। कहां से आइसोलेट किया? फ्रॉम द फ्लावर जैपनीज फ्लावर सिकमिक फ्लावर, जिसमें से हमें सिकमिक एसिड जो मिला, उसके आगे ही हमें, ठीक है। ये आगे इन्होंने यहां बताया हुआ है कि भी ये जो फिनाइल एनालिन जो और ट्रायोसिन है, ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इनको इसलिए नहीं, दीज आर द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको कि ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है। एसेंशियल अमाइनो एसिड इसलिए बिकॉज दीज अमाइनो एसिड्स आर, ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं है और हमें अपनी डाइट में से ही लेने पड़ते हैं, ठीक है, डाइट में से लेने पड़ते हैं। सो दीज आर द एसेंशियल है। और जो फिनाइल एनालिन है ये आगे कन्वर्ट करता है, यही आगे टायरोसिन को बनाता है, ठीक है ना। मतलब कि ये जो दोनों हमें जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड मिले हैं, फिनाइल एनाथिन और फिनाइल एनानाइन और ट्रायोसिन, ये हमें, ये एसेंशियल है, ये हमारी बॉडी, ये हमें प्लांट से लेने पड़ते हैं, ठीक है। और जो टायरोसिन है वो कहां से बनता है? ये फिनाइल एनालिन से ही बनता है टायरोसिन, जो कि एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। ये इसके बारे में लिखा हुआ, थोड़ा आप लिख लीजिए, ठीक है। सो टायरोसिन जो है विच इज अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। आगे बायो, ये लिखा है कि इसके प्रिकर्सर कौन है। मैंने आपको बता दिया हुआ कि प्रिकर्सर जो है, जो सिकमिक एसिड है, मैंने आपको ये बता दिया कि सिकमिक एसिड, प्रिकर्सर का मतलब होता है स्टार्टिंग। सिकमिक एसिड जो है वो कहां से बन रहा है? ये सिकमिक एसिड है, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द जिथ्रोफोर फोस्फेट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पेंटोस फॉस्फेट एंड द ग्लाइकोलाइसिस। ये सिकमिक एसिड है, ये दो प्रोडक्ट से बन रहा है। जब जिथ्रोफोर फोस्फेट और जो कि पेंटोस फॉस्फेट ने प्रोड्यूस किया और द फोस्फोइनोल पायरुवेट, इन दोनों की कंडेंसेशन होती है तो ये अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं सिकमिक एसिड में और आगे उसको बनाते हैं सिकमिक